हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम लेयर आप पढ़े होंगे, स्टमक जो पढ़ते होंगे आप एनाटॉमी में। तो एक होता है लेयर, स्टमक लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, उस लेयर में जब इन्फेक्शन होने लगता है, किसी पार्ट में इन्फेक्शन लगता है, तो उस पार्ट के जो वर्ड मीनिंग होता है उसमें आईटीएस लगता है ना। तो आईटीएस का पेरिटोनियम में इन्फेक्शन है तो पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस तो पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, वही चीज़ होता है पेरिटोनाइटिस। तो इस पर हम केयर प्लान बनाए हैं। इस पर एक लेक्चर देख लेंगे आप लोग, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा वीडियो हमारे चैनल पर। तभी हम लोग इस पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेरिटोनाइटिस पर देखें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, पहले क्या करते हैं कि हमारे यहाँ एक पेशेंट आ रहा है, स्टमक पेन बता रहा है, तो हम तो डिसाइड कर नहीं सकते पेरिटोनाइटिस है। उसके लिए हमको क्या करना होगा? डायग्नोसिस करना होगा। क्या डायग्नोसिस होगा? उसके लिए हम लोग पहले उस पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे ना। जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। तो पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, नाम, उसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा लेंगे। नेम पेशेंट का क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, सेक्स, एज क्या है, मैरिटल हिस्ट्री क्या है, एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, ये सब रिलेशन क्या है, रिलीजन क्या है, वार्ड में कौन सा एडमिट है, कहाँ है, कब एडमिशन बना, ये सब लिखेंगे। उसके बाद कंसल्टेंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ, उसके बाद उस पेशेंट का हम लोग चीफ कंप्लेन देखेंगे। एट टाइम ऑफ एडमिशन क्या पेशेंट कम इन द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, चीफ कंप्लेन ये भी लिख सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, 1 वीक से एब्डोमिनल पेन बता रहा है। भाई पेरिटोनियम कहाँ है? हमारा स्टमक में है। तो स्टमक एब्डोमन में है, तो एब्डोमन के पास क्या है? पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम में जब इन्फेक्शन होगा तो स्टमक पेन बताएगा ही, एब्डोमन पेन बताएगा ही। ठीक है, सॉरी, तो एब्डोमन पेन बताएगा। 1 वीक से बता रहा है कि एब्डोमन पेन है उसको। नोजिया वोमिटिंग, कहीं भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जब होने लगता है तो आदमी को फीवर आएगा, नोजिया वोमिटिंग होगा। नोजिया वोमिटिंग हो रहा है 10 दिन से उसको। लो यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, ये कंप्लेन लेकर आया है। पर्सनल चीफ कंप्लेन, पेशेंट एब्डोमेन पेन, लो यूरिन आउटपुट। अब देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसका फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली में किसी और को ये था कि याद नहीं था, फैमिली कैसी है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। ठीक है, सब हिस्ट्री लेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे। उसके बाद फैमिली ट्री हिस्ट्री लेने के बाद कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है पूरा लिख लेंगे। तो उसके बाद ध्यान से आप लोग चलेंगे, हम इसको ट्री बनाएंगे। पेशेंट हमारा कौन है डिसाइड करेंगे। पहला हमारा पेशेंट जो सीखे उसको हम लोग लाइनिंग दिखा देते हैं। हम बनाया ने बताया है फैमिली ट्री में कौन होता है। सुनीता कुमारी 60 ईयर। ठीक, चलते हैं। फीमेल पेशेंट है। ठीक है, यहाँ थे फैमिली। अब हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पास्ट में कोई हिस्ट्री था, पास्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई था पेशेंट को, तब ये पूछेंगे। पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑन ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटिक एंड जॉन्डिस ETC। ठीक है, उसके पास्ट है ये। पेशेंट नॉट लिंक टू एनी हिस्ट्री सच एज सर्जरी, कोई एब्डोमिनल सर्जरी उसको नहीं हुआ है, कोई हिस्ट्री नहीं है इसका। पर्सनल इलनेस, पेशेंट वॉज to before 10 days, then he added to chest pain, abdomen pain, low output। ये 10 दिन से इसको प्रॉब्लम है। then so we consulted to the ear and doctor when with did not get consulted डॉक्टर सैलविच एंड सेल्विंग 20/9/2021।
ये सब चीज़ हम लोग का लिखे पर्सनल इलनेस हिस्ट्री में लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे सोशल इकोनॉमिकल उसका, सॉरी, इसका इकोनॉमिकल हिस्ट्री क्या है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, ठीक है। डाइट क्या है, हाइजीनेशन क्या है, फ्लूइड क्या है, कितना फ्लूइड ले रहा है, इनटेक कितना ले रहा है, आउटपुट क्या है, ये सब हम लोग पता करेंगे। स्लीपिंग पैटर्न क्या है, 6 आवर सो रहा है, एलिमिनेशन क्या है, ठीक है। ये सब पूछने के बाद इसका हम लोग चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हेड टू टो, हेड से टो तक होता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये जब भी सभी केसेस में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है जब भी आपके पास पेशेंट आता है। इससे क्या होता है, जब भी आपके पास पेशेंट आता है, कोई पुरानी हिस्ट्री है, मान लीजिए ब्लेम कर दिया। जैसे हमारे एक हॉस्पिटल में हम लोग ड्यूटी करते थे, वहाँ पर क्या हुआ कि एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट थी, उसको बेड सोर था, बहुत पुराना बेड सोर था। उसको एडमिशन बन गया। 3 दिन तक हमारे एक जैसे आईसीयू में रिसीव हुई, 2 दिन आईसीयू में, सॉरी इमरजेंसी में रिसीव हुई, 2 दिन आईसीयू में रही, तो 3 दिन जब वहाँ से शिफ्ट होने लगी वार्ड में, वो जनरल वार्ड में, तब उसका बेड सोर के बारे में पता लगा। तो सोचिए, तो इस पर पूरा बवाल हुआ था कि आप लोग कैसे केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे एनएस जो थे वो बवाल किए कि देखिए, अटेंडर कभी भी ब्लेम कर सकता है कि आपके यहाँ 3 दिन पेशेंट रहा तो आप ही लोग बेड सोर किए हैं, ठीक है। उस पर वो केस भी कर सकता है। तो इसलिए जब भी हमारे यहाँ जब पेशेंट रिसीव होता है तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आउटसाइड से फ्रैक्चर है, बेड सोर है, कटा हुआ है, कोई चीज़ एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसको हम लोग फाइल में मेंशन करते हैं। अगर बेड सोर है तो उसको हम कितना बाई कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी डेप्थ है उसका, कौन सा स्टेज है, ये सब मेंशन कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हम एडमिशन के टाइम ही वो चीज़ लिख देंगे, तो ये नहीं होगा कि वो हमारे यहाँ जनरेट हुआ। जैसे वो अटेंडर बोल देता कि अगर आपके पास ही ये बेड सोर हुआ है, तो हम लोग के पास एक बड़ा ब्लेम लगता। लेकिन बाद में अटेंडर बताया कि वो बेड सोर पहले से उसको था, उसको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमारे यहाँ इसीलिए फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, नहीं तो आपके पास पेशेंट एडमिट है, पेशेंट आपके भरोसे अटेंडर छोड़ दिया है, बाद में वो ब्लेम करेगा कि आपकी वजह से हुआ है, आपके यहाँ ही हुआ है। इसके लिए हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किए रहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किए रहते हैं तो बाद में ये चीज़ हमारा रहता है कि हमने डेटा लिया है, ये चीज़ आपके पेशेंट में पहले से था, ठीक है। ये प्रॉब्लम, इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। और कोई दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ भी हमको, सिम्टम्स भी पता चल जाते हैं किसी डिजीज़ के, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे नर्सिंग में। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट देखेंगे, पेशेंट हमारे यहाँ आया है तो क्या क्या मेडिकेशन चल रहा है। जब वो पेनक्रियाटाइटिस से, सॉरी पेनक्रियाटाइटिस ना, पेरिटोनियाटाइटिस से है, मतलब पेरिटोनियम लेयर में क्या है, इन्फेक्शन है, पेरिटोनियाटाइटिस है, ठीक है। क्या एंटीबायोटिक चल रही है, कौन सी मेडिसिन उसको कौन कौन सी चल रही है, डायूरेटिक चल रही है क्योंकि यूरिन नहीं था, एंटीबायोटिक चल रही है, इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक चल रही है, 2 एंटीबायोटिक चल रही है, ठीक है। ये सब मेडिसिन हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद उसका लेंगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या जांच कराया गया है पेशेंट के साथ, कौन से CBC कराया गया, HB कराया गया और HB में क्या क्या देखा गया, फिर सोडियम देखा गया, पोटेशियम देखा गया, ये सब को क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, नॉर्मल रेंज लिखेंगे,
रिमार्क लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, सब होता है, हम लोग लिखेंगे, मेंशन कराएंगे, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन पेरिटोनाइटिस, उसके बाद डायग्नोसिस हम लोग को 5 लिखना होता है उस पर, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उस पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसको 360 पकड़ के देखेंगे ना आप लोग तो बिल्कुल दिखाई देगा। और इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए होता है, मैसेज करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर क्यों नहीं चले जाते हैं, टेलीग्राम पर चली जाइए। इसी नाम से चैनल है हमारा, RS नर्सिंग, ठीक है। RS नर्सिंग के ही चैनल है टेलीग्राम पर भी, तो वहाँ PDF मिल जाता है आपको, ठीक है। वहाँ से आप लोग PDF बिल्कुल ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं भाई को, ठीक है। उसके बाद हम लोग केयर प्लान बनाते हैं, फर्स्ट केयर प्लान है, ठीक है। नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। 360 400 पर देखिए, नेट इस समय कौन खरीद के आता है भाई, अच्छे से देखो, पढ़िए। और कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा ही देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो ये नहीं कि टेलीग्राम पर PDF मिल गया तो यहाँ से हटा देते हैं। तो जुड़े रहिएगा आप लोग, हर लेक्चर्स हर चीज़ यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। ये सेकेंड है, ठीक। और ये थर्ड है। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग 480 पर 360 पर करके आराम से देख सकते हैं, PDF से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन लास्ट में हम लोग देते हैं, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो आपके मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं।